हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, एक बार बार क्वेश्चंस आते हैं, ख़ास तौर पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, मुझे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जी एक एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के होते हैं, जो भी किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, वो विद इन 1 और 2 ईयर जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। वो अपना सेटअप क्लोज़ कर देते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और ख़ास तौर पे जब वो काम स्टार्ट कर रहे होते हैं उस टाइम वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं और काफ़ी उनके अंदर एनर्जी होती है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर या विद द टाइम पैसेज उनकी एनर्जी भी डाउन होती जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जब इसको क्लोज़ करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जो है डिस्करेज करते हैं उन लोगों को जो स्टार्टअप लेते हैं या किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको फिर बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जब किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ख़ास तौर पे वो मुझे कहते हैं कि जी जब आप जिस बिज़नेस में हाथ डालते हैं वो बिज़नेस ठीक चल पड़ता है। तो पहले तो मैं ये गलतफ़हमी दूर कर दूं कि ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करूं वो सक्सेसफुल जाए। ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, मेरे साथ भी नहीं होता। तो अगर फ़र्ज़ किया कोई ये समझता है कि मैं जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो वो स्टार्ट हो जाती है और क्लिक हो जाती है मार्केट में, तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमारी स्टडी होती है, मार्केट को स्टडी करते हैं, सिस्टम को करते हैं, उसके बाद मार्केट बिहेवियर देखते हैं, लोगों की नीड देखते हैं, फिर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब भी वो फेल होने के चांसेस होते हैं। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसको बहुत सारे स्टार्टअप मिस कर जाते हैं, उसके हवाले से आपको वो क्लियर करूँगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको समझ आ गया, फिर कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आप लोगों की डिस्करेजमेंट का जो है वो बायस बनेंगे। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, मार्केट स्टडी को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके मार्जिन को देखते हैं, उसकी कॉस्ट को देखते हैं, लोगों की नीड को देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद से शुरू करें। सबसे पहले रिसर्च प्रोडक्ट की या मार्केट की बाद में करें, पहले अपनी रिसर्च करें। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डैमेज करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपे से बाहर कर देती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिमोटिवेट कर देती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट कर देती हैं। सबसे पहले आप अपनी जो आपका एक मैप है वो आपके पेपर के ऊपर हो कि आप क्या जो है आपके अंदर क्या चलता रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको एक मोटिवेशन इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। वो स्टार्ट में किसी की वीडियो देख लेते हैं या किसी का फलता फूलता बिजनेस देखते हैं तो वहाँ से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अब जो है जी कश्तियाँ जला दो और ये कर दो और वो कर दो, जॉब शॉब छोड़ के सारा कुछ छोड़ के वो किसी बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। अब उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो एनर्जी बूस्टर जो है वो उनका कंटिन्यू नहीं रहता। तो वो जब बिज़नेस शुरू करते हैं आगे से वो रिस्पांस नहीं आता मार्केट का, तो वो डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और उनका एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है और वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 8 महीने के अंदर उस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जो पैसे उन्होंने कहीं से थोड़े बहुत इकट्ठे करके मैनेज किए होते हैं उनका नुकसान करके चले जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना जल्दी डिमोटिवेट तो नहीं होते, लेकिन वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको जिस नज़र से वो खुद देख रहे होते हैं शायद मार्केट तो उस नज़र से नहीं देख रही होती, इसलिए वो उसके साथ 1 साल 2 साल चिमटे तो रहते हैं लेकिन कोई खातर खा रिजल्ट नहीं आ पा रहा होता। वो अपने आप को मोटिवेट भी रखते हैं, अपने आप को तसल्ली भी दे के रखते हैं, मुख्तलिफ लोगों से जो है वो मिलते भी रहते हैं, मोटिवेट भी रहते हैं, वीडियोज़ भी देखते रहते हैं, लगे रहने का नाम कामयाबी है, इस फार्मूले के ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन वो कोई खातर खा रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर वो एक छोटी सी चेंजेस कर लें तो इस रिजल्ट को बहुत जल्दी वो अचीव कर सकते हैं। जो 10 साल में आने वाले हैं उनको 2 साल में अचीव कर सकते हैं। वो छोटी सी चेंजेस ये हैं कि वो अपना जो देखने का अंदाज है उसको बदलें। एक दफा वो कंपनी का या प्रोडक्ट का मालिक बन के जो है वो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, कभी आप यूजर बन के भी सोचें। जब आप अपनी प्रोडक्ट को एज अ यूज़र देखेंगे ना फिर आपको बहुत सारे मसाइल समझ आएंगे। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो को उन्होंने प्रोडक्ट बनाई होती है, चूंकि हमारा वो प्रोजेक्ट है, हम लोगों की प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं थ्रू इकोनेक्स। तो वो आते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें और सारा जोर इस बात पे लगा देते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाली है।
भाई आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली आपके कहने से प्रोडक्ट क्वालिटी वाली नहीं हो जाती। नो डाउट क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बड़ा मैटर करती है, लेकिन प्राइस भी मैटर करती है, डिलीवरी भी मैटर करती है, आपका एडवर्टाइजमेंट का तरीका भी मैटर करता है, आपको लोगों को एतमाद लेने का तरीका भी मैटर करता है। अगर ये सारी चीज़ें आप मिस करके सिर्फ क्वालिटी पे अड़े हुए हैं ना, तो बहुत गलत जगह फंसेंगे आप। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास अक्सर ज़्यादातर मैंने देखा है, जब भी कोई प्रोडक्ट ओनर आता है मेरे सामने एक ही बहस करता है, मेरी प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी की है। मैं क्वालिटी को अश्योर करता हूँ, मैं तो बस क्वालिटी से नीचे बात ही नहीं करता। आप एज अ यूज़र देखें, आप कभी दुकान पे गए तो क्या सिर्फ क्वालिटी देखते हैं, प्राइसिंग नहीं देखते? क्या उसके कंपटीटर को नहीं देखते? क्या उसकी प्लस माइनसेस को नहीं देखते? तो देखते हैं। तो एक स्टार्टअप जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस में से एज अ यूजर क्या देखता है, इस फील्ड को मिस कर जाता है। इस फील्ड को मिस करने की वजह से क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स में या अपने तरीकाकार में या बेचने के अंदाज में इस जगह पे चेंजेस नहीं ला पाता। जब चेंजेस नहीं ला पाता तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर वो क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डोमिनेट नहीं करती, जगह नहीं बनाती, और वो 2 साल 3 साल बहुत ज़्यादा खर्चा भी करके बहुत ज़्यादा खुद को सुक्के पे मोटिवेट रखने की कोशिश भी करता है, लेकिन को खातिर खा रिजल्ट नहीं आते। तीसरा नुक्ता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि जो भी लोग स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो दूसरों का आइडिया चुराते हैं, दूसरे को देखा देखी में अपना को प्रोडक्ट या आप कोई सर्विस लॉन्च करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। देखें, कॉपी पेस्ट नहीं चलता, मैंने कई दफ़ा इसके ऊपर वीडियो बनाई है, कॉपी पेस्ट नहीं चलता। आपने अगर प्रोडक्ट भी लानी है तो उस प्रोडक्ट में ऐसी चेंजेस लाजमी हो जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल ना हो। पाकिस्तान से बाहर बेशक हो लेकिन पाकिस्तान में ना हो, या सिटी से बाहर हो लेकिन आपके सिटी में ना हो। कम से कम जो आपका टारगेटेड एरिया है वहां पे वो चीज आपके कंपटीटर में मौजूद ऑलरेडी बहुत ज्यादा मौजूद ना हो, तब आप कुछ जो है वो अपना शेयर उठा पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे। देखें, प्रोडक्ट में जब आप अगर सिर्फ दो चीज़ों को टारगेट करेंगे, क्वालिटी और प्राइस को, तब भी काम नहीं चलने वाला। आपका कंपटीटर आपसे महंगी और नाकारा चीज़ बेच रहा होगा, ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है। जो ब्रांडेड है, जो ब्रांड है, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट इतनी नहीं होती, फर्ज किया जो किसी एक स्टार्टअप की हो सकती है, और उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लोग वही ले रहे होते हैं, आपको नहीं लेते। इसका मतलब है प्राइस और क्वालिटी भी सिर्फ मैटर नहीं, नो डाउट मैटर करती है, लेकिन सिर्फ प्राइस और क्वालिटी भी मैटर नहीं करती, इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, उसके अलावा आईडिया में क्या है, आईडिया में यूनिकनेस नहीं ला पाते। अच्छा चलें, जब आपने स्टार्ट कर दिया, जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही कोई यूनिक आइडिया लाएं, लेकिन फिर भी आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी आइडिया से आप शुरू करें, आप अपना मैक्सिमम टाइम इस बात के ऊपर लगाएं, आप इसको किस तरह यूनिक कर सकते हैं, किस तरह अपने कंपटीटर की दौड़ से निकल सकते हैं, साइड पे हो सकते हैं। अगर फर्ज किया कोई बंदा आके आपको कहता है कि भाई इस प्राइस में ये प्रोडक्ट फलां कंपनी दे रही है, इस क्वालिटी में फलां कंपनी दे रही है, लेकिन जब आपके सामने बैठी हो, आपके पास कुछ यूनिक हो, जब उनसे अलग करके हो, तो आप उन्हें कह सकते हैं क्या आपको साथ वो ये भी दे रहे हैं, क्या वो साथ ये वाली सर्विसेज भी दे रहे हैं, और क्या वो आपको रिटर्न पॉलिसी भी दे रहे हैं, रिटर्न भी कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट, क्या आपको प्रोडक्ट होम डिलीवर भी कर रहे हैं, क्या आपकी प्रोडक्ट की चेक वारंटी भी देते हैं। अगर नहीं देते, देखो हम देते हैं ना, तो लोग राजी हो जाते हैं। आपके आइडिया और प्रोडक्ट में जब यूनिकनेस नहीं होगी, कॉपी पेस्ट नहीं चलता इतना आसानी से, ठीक है। तो आप जैसे भी स्टार्ट करें, बेशक आप आम आइडिया से स्टार्ट करें जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा हो, लेकिन विद द टाइम पैसेज उसके आइडिया पे मेहनत करें, उसमें यूनिकनेस लाएं। उसको जब यूनिक करेंगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए काम करना। और इसके अलावा एक चीज़ और है, उसमें इंशाल्लाह मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एक स्टार्टअप जो होता है उसके लिए आइडिया, प्रोडक्ट और मोटिवेशन के अलावा क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उसके पास होना बहुत ज़रूरी है, तब वो किसी प्रोडक्ट को या किसी छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट करे। अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान में 80 to 90%, 95% फेलियर रेशो जा रही है, उनमें वो 4 5 6 पॉइंट हैं जिनको मैंने ढूंढने की कोशिश की है। पिछले काफ़ी अरसे से मैं इस पर काम कर रहा था कि पाकिस्तान में छोटे बिजनेस क्यों फ्लॉप हो जाते हैं, छोटे स्टार्टअप क्यों फ्लॉप हो जाते हैं। तो उसका एक पॉइंट और है जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे उससे आप बच के जो है वो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो चूकेगी नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा।